पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा लगाया गया है। तो कहाँ लगाया गया है और कौन सी सरकार लगाए हैं? आंध्र प्रदेश की सीएम जो है एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने अमरावती में इनका प्रतिमा लगाए हैं जो 58 फीट ऊंचा है। और पोट्टी श्री रामुलु को फादर्स ऑफ आंध्र प्रदेश भी बोलते हैं। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, इसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका प्रतिमा वहाँ लगाया गया है। 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये भाग लिए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको ध्यान में रखना है, इनके नाम को, और कहाँ पे स्टेच्यू लगा है उनको, और कितने लंबाई का लगा है, ये सब भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा एक बियॉन्ड स्क्रीन पहल। ये पहल जो है कर्नाटका द्वारा लाया गया है और इस पहल का उद्देश्य है डिजिटल निर्भरता को कम करना। जैसे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं हम लोग, मोबाइल देखते रहते हैं घंटों घंटों, ये सब चीज़ों को कम करने के लिए इसको लाया गया है। किस सरकार के द्वारा? कर्नाटका के द्वारा। तो ये ध्यान में रखना है कि किसके लिए? कर्नाटका की, सॉरी कौन लाया है? तो कर्नाटका राज्य द्वारा लाया गया है। और किस लिए? तो डिजिटल निर्भरता को कम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला राज्य कौन सा है? संकेत भाषा में तो ये पंजाब पहला राज्य बन गया है जो संकेत भाषा में विधानसभा या विधानसभा के जो कार्यक्रम है उसको प्रसारण करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उन लोगों के लिए ये भाषा का यूज़ किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। ठीक है। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर वहाँ के गुलाब चंद्र कटारिया है और चीफ मिनिस्टर भागवंत मन है जो आपके हैं। ठीक है। और विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ 117 विधानसभा सीट है, राज्यसभा 7 सीट है और लोकसभा का 13 सीट है। ठीक है। नेक्स्ट है 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025। तो ये कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। और भारत में कहाँ हो रहा है? तो गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद गुजरात में हो रहा है। 10 से 15 अक्टूबर तक होगा ये। इसका घोषणा किया गया कि ये इस बार भारत में होगा। जो आयोजक है वो एशियन स्विमिंग फेडरेशन द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। इसमें इस स्विमिंग चैंपियनशिप में केवल एशिया के देश पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और सबसे पहला जो ये हुआ था एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप वो 1980 में ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ हुआ था। तो ध्यान में रखना है कि कहाँ अभी हो रहा है भारत में। तो भारत में कहाँ? गुजरात अहमदाबाद में। और 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होगी ये। और इसका आयोजक कौन है? एशिया स्विमिंग फेडरेशन द्वारा। और केवल इसमें एशिया के देश पार्टिसिपेट करते हैं और ये पहली बार हुई थी 1980 में ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025। ठीक है। किसको मिला है? राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। महाराष्ट्र का ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो किसको मिला है? राम सुतार को मिला है। और क्यों मिला है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इन्होंने डिजाइन किया था। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको डिजाइन राम सुतार जी किए थे और इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। और इनको 2016 में पद्म भूषण मिला था और 1999 में पद्मश्री भी मिला था। तो पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है वो। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलोर में है। तो आप लोग को पता होगा कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी तस्वीर है। अगर पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री। ठीक है। ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया सर्रा जाफरानी जैंजरी को। ठीक है। ये दूसरी महिला, ट्यूनीशिया की दूसरी महिला है ये। ठीक है। और ये कैमल मदोरी का जगह ले रहे हैं। और पहला अगर देखें तो नजला बॉर्डन थे, पहली महिला प्रधानमंत्री वहाँ की नजला बॉर्डन थे। और अभी बन रही है सर्रा जाफरानी जैंजरी। ठीक है। और नजला बॉर्डन का जो कार्यकाल था वो 2021 से 23 तक था। ठीक है। ट्यूनीशिया जो है अफ्रीका के नॉर्थ में है, कैपिटल इसका ट्यूनिस है। करेंसी की बात करें तो ट्यूनीशियन दिनार है और प्रेसिडेंट वहाँ के कैस सैड है। और प्राइम मिनिस्टर अभी तो पढ़े सर्रा जाफरानी है।
चर्चा में रहा किलाउ। किलाउ एक ज्वालामुखी है जो यूएसए के हवाई द्वीप पे है और बहुत ही विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे सक्रिय में है ये। और हवाई द्वीप पे 2 ज्वालामुखी है, एक मोना लोआ और एक किलाउ। सक्रिय ज्वालामुखी है और इसको सील्ड वैल्केनो भी कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सील्ड टाइप है, इसीलिए इसको सील्ड वैल्केनो भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, इसको अच्छे से देखिएगा। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो TRE 4 आने वाला है, दरोगा आने वाला है, BPSC के एग्ज़ाम है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, बिहार SSC आने वाले हैं, अगर आप इतने करेंट अफेयर को पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम में करेंट के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। एंजॉय कीजिए, थैंक यू।